चलिए आगे हम लोग बनाएंगे आज डू इट योरसेल्फ। सेशन होगा आपका आईटी का जो है 51 सेशन है और 101 सेशन का ये डू इट योरसेल्फ है। तो चलिए सबसे पहले तो रिज्यूम कर लीजिए आप और क्वेश्चन बनाना यहाँ से स्टार्ट करिए। यहाँ पे 1 नंबर पहला क्वेश्चन, स्टार्ट एग्ज़ाम करिए। स्टार्ट एग्ज़ाम करके आपको क्या करना है, पावर पॉइंट स्टार्ट करना है। पावर पॉइंट स्टार्ट करके आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लीजिए और यहाँ से नया ब्लैंक स्लाइड ले लीजिए। 1 2 कोई सा भी 3 ब्लैंक स्लाइड, सॉरी कोई भी 3 स्लाइड हम ले लीजिए। स्लाइड लेने के बाद आप करेंगे फाइल से सेव पे क्लिक करेंगे, फिर ब्राउज पे क्लिक करिएगा और फिर यहाँ से आप डेस्कटॉप पे क्लिक करके यहाँ पे फाइल का नाम ले लीजिए, शेड्यूलिंग सेमिनार। देखिए यहाँ पे नाम पहले से था और यहाँ से सेव करेंगे, इसको और सिंपल इसको कर देंगे यहाँ से। तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे बनाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्या करना है, तो आपको एजेंडा टाइप करना है। पहले तो पावर पॉइंट स्टार्ट करिए। पहला चीज़ हम यहाँ से पावर पॉइंट स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे हम एजेंडा, AGENDA। एजेंडा लिखने के बाद क्या करेंगे, इसका फॉन्ट नेम चेंज करेंगे। फॉन्ट नेम यहाँ से चेंज होता है, फॉन्ट नेम पे चाहिए और यहाँ से ये फॉन्ट ले लीजिए अल्गेरियन। ये वाला फॉन्ट लेके आप क्या करेंगे, ब्लू कलर लगाएंगे इसमें। तो फॉन्ट का कलर यहाँ से लगता है, इस पर जाइए और यहाँ से ले लीजिए आप कलर ब्लू। ये ब्लू कलर लेके सिंपल आप इसको कर देंगे सबमिट। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी बन गया। आगे बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है आपको नया स्लाइड, सॉरी 2 नया स्लाइड लेना है। तो पहले आप पावर पॉइंट स्टार्ट कर लीजिए। पहला चीज़ तो ज़रूरी है। पावर पॉइंट स्टार्ट करने के बाद यहाँ न्यू स्लाइड पे आइए। कोई भी हम 2 स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है। कोई भी 2 स्लाइड ले लेना है। 2 स्लाइड लेने के बाद आप क्या करेंगे, फूटर लगाएंगे, शेड्यूलिंग सेमिनार फूटर लगाएंगे। फूटर कैसे लगता है, तो इंसर्ट पे जाइएगा और इंसर्ट में यहाँ मिलेगा हेडर फूटर। आप इस पर क्लिक करिएगा। इस पर क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे फूटर देख रहे हैं ना, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करके आपको लिख देना है यहाँ पे शेड्यूलिंग सेमिनार। इसको कर दीजिए अप्लाई टू वर्क और इसको कर दीजिए यहाँ पे। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी बन जाएगा। अगला बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि आपको टैक्स एंटर करना है सेमिनार। तो पहले तो पावर पॉइंट स्टार्ट करिए। पावर पॉइंट स्टार्ट करके आपको इसमें लिखना है सेमिनार, सेमिनार लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इसको अलाइनमेंट, टैक्स अलाइनमेंट करेंगे सेंटर और लाइन स्पेसिंग जो करेंगे वो 1.5 करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए आप इसको सिलेक्ट करिए टैक्स अलाइनमेंट। देखिए यहाँ से सेंटर में तो ऑलरेडी है ना, यहाँ पे सेंटर में फिर से एक बार हम क्लिक कर देते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे भी क्लिक कर लीजिएगा अलाइन टैक्स पे और इसमें ऑप्शन ले लीजिए आप ये मिडिल, ठीक है। ओके, यहाँ इस पर भी क्लिक कर लीजिए एक बार, इस पर भी क्लिक कर दीजिए, ठीक है। मिडिल में आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। सेंटर में आने के बाद क्या करना है, लाइन स्पेसिंग करना 1.5। तो ये देखिए लाइन स्पेसिंग है यहाँ, इस पर क्लिक करिए और लाइन स्पेसिंग आप ले लीजिए 1.5 और बस इसको कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका बन जाएगा। आगे बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इंसर्ट टैब में जाइए, आप ऑब्जेक्ट पे जाइए, एक्सेल शीट डिलीट करिए रो। चलिए पहले तो पावर पॉइंट स्टार्ट करिए। पावर पॉइंट स्टार्ट करके तब आपको जाना है इंसर्ट पे क्लिक करना है। इंसर्ट पे क्लिक कर लेने के बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर लेने के बाद इंसर्ट एनी एक्सेल शीट। देखिए यहाँ पे ये सब है एक्सेल शीट, यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट जो दिया है, ये देख लीजिए एक्सेल वर्कशीट। आपको क्लिक करके ओके करना है। क्लिक कर लेने के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक एक्सेल का फाइल ओपन हो जाएगा। फाइल ओपन होने के बाद क्या करना है, तो रो डिलीट करना है फ्रॉम शीट। तो कैसे करिएगा, देखिए ऊपर में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है डिलीट का। आप डिलीट पे जाइए और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको डिलीट शीट। आपको इस पर क्लिक करना है और इसको सिंपल कर देना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका सॉल्व हो गया। आगे बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्या करना है इसमें, तो वही पावर पॉइंट स्टार्ट करना है। स्टार्ट कर लेते हैं। पावर पॉइंट स्टार्ट करके 4 ब्लैंक स्लाइड लेना है, ठीक है।
और एक शेप इंसर्ट करेंगे, कर्व ऑफ रिबन फ्रॉम स्टार्स एंड बैनर्स रेड शेप फिल। देखिए सबसे पहले आप 4 ब्लैंक स्लाइड लीजिए। कहाँ से? न्यू ब्लैंक, न्यू ब्लैंक, न्यू ब्लैंक, न्यू ब्लैंक। ये देखिए 5 हो गया। एक पहले से तो 4 हमने यहाँ नया स्लाइड लिया। स्लाइड लेने के बाद एक शेप इंसर्ट करेंगे, कर्व ऑफ रिबन। शेप कैसे इंसर्ट करेंगे? तो इंसर्ट पे जाएंगे आप, शेप्स पे जाएंगे और कौन सा लेना है? तो स्टार एंड बैनर में आके देखिए आप, स्टार एंड बैनर में कर्व अप रिबन देखते हैं कौन सा है। ये है आपका कर्व अप रिबन, यही वाला शेप। आपको क्या करना है? ये वाला शेप पे क्लिक करके ऐसे ड्रॉप कर लेना है कर्व अप रिबन से अपने। और उसके बाद आप शेप फिल में आइएगा और शेप फिल में आपको फिल कर देना है रेड कलर। रेड कलर फिल करके इसको सिंपल कर देना है। सब में बनाया आपने, सही है। फिर प्रॉब्लम आ गई, डोंट माइंड, एक बार और फिर से ट्राई करते हैं। पहले तो हम पावर पॉइंट स्टार्ट करते हैं। ओके, 4 ब्लैंक स्लाइड लेना है। न्यू पे जाइए, एक ब्लैंक स्लाइड लीजिए, फिर इस पर क्लिक कर लीजिए, ऊपर वाले पे 2 3 4 वाले पे क्लिक कर लेंगे। और फिर क्या करेंगे? हम इंसर्ट पे जाएंगे, शेप्स में जाएंगे और ये वाला शेप है आपका कर्व ऑफ रिबन, ये वाला शेप बोल रहा है। तो हम ये शेप पे क्लिक करके ये वाला शेप ड्रॉ कर लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलेगा आपको शेप फिल का, उस पर जाइए और रेड कलर फिल कर दीजिए। यहाँ तक तो बिल्कुल सही बना रहे हैं। और देखिए ये सबमिट हो गया। पिछले बार में क्या हुआ था? तीनों स्लाइड हम लोग वहाँ से ड्रॉप डाउन से लिए थे, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। इस बार हमने क्या किया? एक ड्रॉप डाउन से लिया, उसके बाद सब ऊपर से शेप लिए थे, नो सॉरी स्लाइड लिए थे प्लेन। ओके, तो सबमिट हो गया। आगे बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चेंज द स्लाइड साइज स्टैंडर्ड 4.3 फीट। स्लाइड साइज स्टैंडर्ड करना है, कैसे करेंगे आप? तो पहले डिज़ाइन पे जाइएगा, ठीक है। डिज़ाइन पे मिलेगा स्लाइड साइज, यहाँ मिलेगा स्टैंडर्ड। ओके, स्टैंडर्ड लेके और कुछ नहीं, सिंपल कर देना है। एंड अपना आयन थीम अप्लाई करना है। पहले स्टैंडर्ड ये ले लेंगे स्लाइड साइज, उसके बाद आपको थीम लगाना है। थीम कहाँ से लगाएंगे? तो ये सब डिज़ाइन में भी आपको ये सब को थीम बोला जाता है। इसमें फाइंड करिए आप आयन थीम कौन सा है। तो कर्सर रखिए, नाम बताएगा, इंटीग्रल है, ये देखिए आयन थीम। तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है आयन थीम और इसको कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। आगे बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट 1 टाइटल ऑन द स्लाइड, टाइटल ऑन द स्लाइड एंड चेंज द लेआउट, टाइटल एंड कंटेंट, चेंज टाइटल बॉक्स पर्पल इंसर्ट 1 टाइटल ऑन द स्लाइड। देखिए न्यू स्लाइड पे जाइए, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा टाइटल ओनली। ये देखिए यहाँ पे टाइटल ओनली। टाइटल ओनली लेने के बाद चेंज द लेआउट, टाइटल एंड कंटेंट, इसका लेआउट चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है लेआउट, टाइटल ओनली ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लेआउट पे जाइएगा और लेआउट पे ले लीजिएगा टाइटल एंड कंटेंट, ये वाला है टाइटल एंड कंटेंट। टाइटल एंड कंटेंट लेने के बाद आपको क्या करना है? फॉर्मेट में आना है, सेव फिल में आना है और सेव फिल में आपको कलर ले लेना है पर्पल। ये देखें यहाँ पे पर्पल कलर दिया हुआ है, ठीक है। और इसको कर देंगे यहाँ सबमिट। तो आपका ये भी क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया। आगे बनाते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 9 और फिर लास्ट में बना देंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है? तो पावर पॉइंट पहले स्टार्ट करना है। ओके, पावर पॉइंट स्टार्ट करते हैं एंड गो टू द फाइल टैब और न्यू लेना है। यहाँ पे फाइल टैब में जाइए, न्यू ऑप्शन पे जाइए और एक यहाँ से ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लीजिए, ठीक है। और पहले ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं और आप चले जाएंगे डिज़ाइन, ठीक है। डिज़ाइन पे आने के बाद आप यहाँ फाइंड करिए ऑर्गेनिक थीम, इस पर क्लिक कर दीजिए और इसको कर दीजिए सबमिट। कैसे कि फाइल पे गए, न्यू पे ब्लैंक लिए, ब्लैंक में डिज़ाइन गए, डिज़ाइन से थीम में जाके एंट्री कर लीजिए। आगे बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। प्रेजेंटेशन खोलना है पहला नंबर और दूसरा क्या करना है? इसको इंसर्ट 5 न्यू ब्लैंक स्लाइड। ओके, 5 न्यू ब्लैंक स्लाइड लेंगे। तो पहले न्यू पे जाइए, ब्लैंक स्लाइड पे क्लिक करिए और बाकी जो ब्लैंक स्लाइड लीजिएगा ऊपर पे क्लिक करके लीजिएगा। एक ले लिए हम, 2 3 4 5 ब्लैंक स्लाइड ले लिए। ब्लैंक स्लाइड लेने के बाद क्या करना है आपको? इंसर्ट ए पिक्चर,
इसमें ना एक पिक्चर इंसर्ट करेंगे। आप कैसे, इंसर्ट पे जाइए, पिक्चर्स पे जाइए, स्क्रीनशॉट में कोई एक पिक्चर दिख रहा है हमको, कोई वाली पिक्चर देखी होती है हम डाउनलोड से देखते हैं, कोई पिक्चर हो जाए, ठीक है। चलो भाई एक पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। पिक्चर इंसर्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे माई प्रेजेंटेशन नाम से। कैसे, फाइल पे जाइए, सेव पे जाइए, ब्राउज पे जाइए, और कहाँ सेव करना है इसको, कोई नहीं, स्पेस नहीं बता, आपको सिर्फ सेव कर लेना है। तो सेव पे गए, फाइल पे गए, सेव पे गए, और यहाँ पे क्या करेंगे, नाम दे देंगे माई प्रेजेंटेशन। यहाँ लिखेंगे माई माई प्रेजेंटेशन देंगे, इसको सेव कर देंगे और इसको कर देंगे सिंपल सबमिट। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपने लैब में टोटल 10 में 10 क्वेश्चन बनाएंगे। इसके लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। चलिए फिलहाल हम यहाँ से कर रहे हैं एंड